तो झारखंड विधानसभा के पहले चरण के लिए आज वोट डाले जा रहे 81 सदस्यीय विधानसभा में से 43 सीटों पर लोग मतदान कर रहे हैं। जिन वीआईपी प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी उनमें पूर्व सीएम चंपई सोरेन, कांग्रेस के अजय कुमार और बन्ना गुप्ता भी शामिल हैं। पहले चरण में 43 सीटों पर वोटिंग जारी है और आपको बता दें पूर्व सीएम चंपई सोरेन समेत 683 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में लॉक हो जाएगी। और दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कोडरमा से उत्कर्ष हमारे साथ जुड़े हुए, रांची से सूरज हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले सूरज आप ही के पास आते हुए, क्योंकि रांची में मुकाबला दिग्गजों के बीच है और क्योंकि 7 बज चुके हैं, मतदान शुरू हो गया है, तस्वीरें दिखाइए, क्या माहौल है वहां पर सूरज? देखिए, बिल्कुल आज झारखंड में कुल 43 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। सुबह से मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होने। जहां पर मैं खड़ा हूं ये रांची का हटिया विधानसभा क्षेत्र। यहां पर बीजेपी के नवीन जायसवाल और कांग्रेस के अजय नाथ सहदेव के बीच सीधी टक्कर है। मैं आपको पहली तस्वीर में आपको दिखाऊंगा। ये रांची के हटिया विधानसभा क्षेत्र का ये नजारा है और वोटर सुबह से यहां पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि सुबह का वक्त है, थोड़ी ठंड होने की वजह से जो वोटर्स है वो घर से पहले निकले हैं और जो पहले मतदाता है आपको दिखाई दे रहे होंगे जो हाथ में सर्टिफिकेट लिए हुए हैं, ये पहले मतदाता है। इन्हें सर्टिफिकेट दिया गया है और ये पहले मतदान करने के लिए फिलहाल यहां पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन जहां तक झारखंड की अगर बात करें तो 81 में से 43 विधानसभा सीटों पर जो पोलिंग है वो शुरू हो गई है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सहित कुल 5 मंत्रियों की किस्मत आज दांव पर लगी हुई है। हालांकि देखिए ये सीधी तस्वीरें मैं आपको रांची से दिखा रहा हूं। कुछ जो महिला वोटर्स है, जो पहली वोटर्स है, मैं उनसे बात करती हूं। कैसा लग रहा है पहली बार पहला मतदान आपने किया? बहुत अच्छा लग रहा है सर, ये तो मेरा अधिकार था और सबसे पहला आना और खुशी का बात है। कौन जीतेगा कौन क्या करेगा उससे नहीं मतलब, पर बहुत अच्छा लगा मतदान करके। क्या कहेंगे आंटी? बहुत अच्छा लगा, देखिए बहुत दूर से आए हुए हैं, बहुत तकलीफ करके आए हुए हैं। कैसी सरकार चाहिए झारखंड में इस बार? कैसी सरकार चाहिए? अच्छी सरकार चाहिए, अब जो भी हो इसी के बारे में हम लोग को जो ये करेगा बोलिए। हम लोग को रोड बहुत खराब है। कैसी सरकार चाहिए इस बार आपको? सरकार रहे शिक्षा के क्षेत्र में और ये रोड वोड ये सब पानी बिजली ये सब मेन वही है। बेरोजगार को रोजगार। सरकारों ने कई वादे किए हैं, क्या लगता है कि धरातल पर उतरी है? को नहीं उतरा है अभी तक। इस सरकार ने एको बार धरातल पर नहीं उतारा। लास्ट टाइम में काम किया, जब 6 महीने इलेक्शन बचा है तो 1000 रुपये महीना चालू किया है। तो कैसा सरकार चाहिए आपको? परिवर्तन चाहिए हमको। कैसा सरकार चाहिए जो इस राज्य को जो है बाकी राज्यों से अव्वल बना पाए हर क्षेत्र में, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। सरकार इस पर चेंज होनी चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। क्या कहेंगे? परिवर्तन होना चाहिए। ये सरकार उससे काम नहीं कर पाया है, ना रोड ठीक है ना। ठीक है सूरज, वापस आती हूँ आपके पास। देखिए जनता है जिन्होंने वोट डाले हैं और अब उनकी उम्मीदें भी हैं, कहीं ना कहीं नाराजगी भी दिख रही है पिछली सरकारों से। बहरहाल उत्कर्ष आपके पास आते हुए सवाल ये कि आदिवासियों का दिल कौन जीतेगा, कोडरमा में किस तरह का माहौल है, किस तरह से चुनाव की तैयारियां हुई और अब क्योंकि मतदान शुरू हो गया है, तस्वीरें भी दिखाइए उत्कर्ष। और बिल्कुल खुशबू, देखिए मतदान शुरू हो चुका है और तमाम मतदाता जो हैं मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। अगर कोडरमा की बात की जाए तो करीब 4000 से ज़्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कतारबद्ध तरीके से लोग जो है वो मतदान करने पहुंच रहे हैं। करीब 4,05,318 से ज़्यादा मतदाता है। ये तमाम लोग अलग अलग मतदान केंद्रों पर पहुँच रहे हैं। मतदान शुरू हो चुका है सुबह और कह सकते हैं कि 20 मिनट हो चुका है और कई लोग जो है वो मतदान करके भी निकले हैं। उनसे भी बात करेंगे और कुछ लोग हैं जो मतदान करने आए हैं। सर, आपने मतदान कर दिया? जी बिल्कुल, मतदान हमने कर दिया है। किन मुद्दों पर आपने इस बार जो है वोट दिया? देखिए हमारा मुद्दा 3-4 था। प्रथम राष्ट्रवाद, दूसरा है हमारा जो बांग्लादेशी घुसपैठिया है। हमारे झारखंड में अभी आप चले जाएं आदिवासी बहुल क्षेत्रों में, आप देखेंगे कितने बांग्लादेशी घुसपैठी वहाँ पे आ गए हैं। आदिवासी महिलाओं से शादी करके अपनी जनसंख्या बढ़ाकर वहाँ पे आदिवासियों की संख्या कम हो रही है, हिंदू की संख्या कम हो रही है। तीसरा हमारा हिंदुत्व का था मुद्दा, है ना। यदि हम लोग वोट नहीं करेंगे तो फिर ये सारे घुसपैठिए बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ चले आएंगे, यहाँ के लोगों का रोजगार चला जाएगा, यहाँ के लोगों का संसाधन चला जाएगा। यही सब मुद्दों पे हमने वोट किया है। मानते हैं कि राष्ट्रवाद एक बड़ा मुद्दा इस बार रहेगा? सबसे बड़ा मुद्दा वो रहेगा और झारखंड के लिए खासकर झारखंड के जो चुनाव हो रहा है उसके लिए बांग्लादेशी घुसपैठिया का मुद्दा सबसे प्रथम रहेगा। देखिए बांग्लादेशी घुसपैठियों का एक मुद्दा है और देखिए तमाम लोग जो हैं सुबह पहुंचे हुए हैं। सर, क्या मुद्दों पर इस बार वोट देने आए?
देखिए, पहले तो मेरा अधिकार है, मत देना मेरा अधिकार है। मैं अधिकार दे रहा हूँ, अपना अधिकार दे रहा हूँ। इससे देश का विकास, राज्य का विकास हो, जिसके चलते मैं दे रहा हूँ। हमें यह अनिवार्य है कि वोट सबको देना चाहिए, जिससे कि किसी का विकास हो, देश का विकास हो। तो मुद्दा इस बार क्या है? मुद्दा हमारा यही है कि किसी प्रकार के हमारा राज्य का कल्याण हो, विकास हो, जी। युवाओं को नौकरी मिले। चलिए, जो युवाओं को बार-बार नौकरी ये मिले, होता है, क्या राज्य का कहते हैं, विकास हो, इन्हीं बार-बार तमाम उम्मीदों के साथ जो मतदाता हैं वो मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं और मतदान कर रहे हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का इन तमाम जानकारियों के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।